पुलिस मुख्यालय से सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए। तो उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। आपके माध्यम से जो है हम सभी जो हमारे प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं उनको ये सुझाव देते हैं कि विज्ञापन बहुत डिटेल में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो जाए। वो डिटेल्ड है और सब चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर ले जाए उनमें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है। वो कि अगर उनकी सूचनाएं गलत हुई, बाद में जब हम सत्यापन करते हैं उस समय जो है गलत पाई जाती हैं या इनकम्प्लीट पाई जाती हैं, तो उनके आधार पर जो है वो उनके आवेदन जो है अस्वीकृत हो सकते हैं और बाद में उनको इससे कठिनाई भी होती है। इसलिए जब भी वो आवेदन पहले तो निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें कि कैसे आवेदन भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी, जो है पूरा ठीक से पढ़ लेंगे उसमें। और पाठ्यक्रम भी जो है उसका जो रहेगा वो हमने परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले में था जो है वो, लेकिन उसको जरूर देखें जाए। और अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, पूर्ण रूप में पढ़ेंगे और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है और विभिन्न कट ऑफ तिथियाँ जो कट ऑफ तिथियाँ हैं कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है, और जो है तो वो सब चीज़ें जो है विस्तार से जो है तो उनको ज़रूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं जो है उनके पास। ये फ़ायदा इसका जो है ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकेंगे। और बाद में यदि जो है आते हैं कि ये जो है नहीं था तो वो उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा जो है वो। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियां आदि और आरक्षण के प्रावधान कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल, और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से अंकित है, उनको डिटेल में पढ़ें जाए वो। और ये भी जो है कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर लें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अभी से प्रारंभ कर लें, उससे उनको बाद में दिक्कत नहीं होगी। उनकी तैयारी अभी से जाकर लें। जैसे लिखित परीक्षा के लिए ऐसा नहीं कि जब हम लिखित परीक्षा का शेड्यूल निकालें तब लिखित परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करेंगे। अभी से अगर सीरियस है और सीरियस जो है वो जो है सीरियस कैंडिडेट हैं तो उन्हें अभी से पाठ्यक्रम दिया है, उसके हिसाब से उन्हें तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए जो है वो। उसी तरह से जो फिजिकल है, पैट की जो परीक्षा है, उसके भी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब हैं जो है वो इसमें बिल्कुल लिखे हुए हैं विज्ञापन में, तो उनको भी जो है वो उसके बारे में अपनी तैयारियां अभी से उन्हें प्रारंभ कर देनी चाहिए जो है। ऐसा नहीं कि वो पहले लिखित परीक्षा का इंतजार करें और फिर लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार, उसमें समय बीत जाता है और उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है जो है।
तो मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, तो वो अभी से सब चीज़ों की तैयारियां अपनी प्रारंभ कर लें। किस टाइम टेबल से करें ये उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन सुझाव हमारा ये होगा कि अभी से उसकी तैयारियां वे प्रारंभ कर लें जाए। और जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि किसी भी डेट में, चाहे लिखित परीक्षा की डेट हो या शारीरिक परीक्षा की डेट आदि हो, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन उनके अनुरोध आदि पर मान्य नहीं होगा। किसी भी कारण से वो मान्य नहीं होगा, वो अस्वीकृत ही होगा। इसलिए अपने आप को वो पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर लें कि ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होगी कि जो डेट उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाए उस डेट पर वो उपलब्ध ना हो पाएँ और उसके से जो है उनका जो एक प्रेशियस चांस था वो छूट जाए। तो मेरी तरफ से जो है यही था जो है कि जो नया विज्ञापन हम आज प्रकाशित कर रहे हैं, आज हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च 2025 से रहेगी। सर, एग्जाम का टेंटेटिव 19,838 होगा। 19,838। सर, एग्जाम टेंटेटिव सर कब तक हो गया? ये पहले अभी तो हमें ये पहले जब ये लोग कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो कितने भरे गए हैं उसके आधार पर हम जो है निर्णय ले पाएंगे कि कब तक जो है हम करा पाएंगे और कब कराएंगे जो है वो। लेकिन हम इसमें फिर से जो है मैं यही कहूँगा कि हम उतना ही समय लेंगे जितना हमको सब तैयारियों आदि के लिए आवश्यक पड़ता है उसमें लेंगे। और लेकिन अभी इसके लिए भी हम जो है समय सीमा या उसके जो है समय सारणी निर्धारित करके बताना संभव नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट कितने होंगे उसके आधार पर हम जो है कितने सेंटर की आवश्यकता होगी, कितने दिन की आवश्यकता होगी, वो जो है तब निर्णय ले पाएंगे। सर, बड़ी संख्या में क्योंकि आपके यहाँ से भागियाँ हो रही है, कैंडिडेट आप तो कह रहे हैं कि परिषद का कोई संपर्क करता है तो उसकी सूचना दे, उस पर कार्रवाई करेंगे रिजल्ट वगैरह को लेकर। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेरी की जरूरत है तो वो आपके यहाँ कोई सेल बना है जिसमें वो संपर्क कर सके? देखिए, जब आवेदन भरने की जो स्टार्ट होगा तो हमारे जो है हेल्पलाइन उसके लिए जो है रहती है, वो उनको जो है मदद उपलब्ध कराती है। हेल्पलाइन? हाँ, वो रहेगी। जब उनके जो है भरने की तिथि प्रारंभ होगी तो हेल्पलाइन पर जो है उनको उपलब्ध उससे आवेदन भरने से संबंधित जो इशू आए या उनकी क्वेरीज आए उनके निराकरण के लिए वो हेल्पलाइन हमारी जो है उपलब्ध रहेगी। परीक्षा की प्रक्रियाएं वही होंगी सर जो अभी सिपाही बहाली की चल रही है, प्रारंभिक परीक्षा, फिर शारीरिक परीक्षा और फिर? हाँ, इस परीक्षा जो है ये सिपाही के जो चयन की प्रक्रिया है उसके एक तरह से आप कह लें कि 2 मेन चरण हैं। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में से जितनी वैकेंसी होती है उसके 5 गुना आरक्षण कोटिवार 5 गुना को हम शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट के लिए चयन करते हैं। तो वो पैट में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिर मेरिट लिस्ट उनकी पैट के मार्क्स के आधार पर बनती है। तो अभी भी वही रहेंगे। फिर उस समय जो है हम उनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो एक तरह से आप उसको तीसरा चरण बोल सकते हैं, जो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हुए उनके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। साथ साथ ही चलता है? हाँ, वो उसी दिन कर लेते हैं। हम उसके लिए हम अलग से भी तिथि दे सकते हैं, लेकिन हम सुविधाजनक ये लगता है